मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। यहाँ पर जो लोग नए हैं, कुछ लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन लगभग लगभग तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर संजय मौर्य। बाई प्रोफेशन मैं एक एमडी डॉक्टर हूँ, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और 17 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर। और लास्ट 5 साल से मैं वेस्टिज को कर रहा हूँ यहाँ पर एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। और रिसेंटली जो अभी टूर हुआ था स्विट्जरलैंड जर्मनी का, उस टूर को मैं अभी रिसेंटली करके 28 तारीख को यहाँ पर आया हूँ। और वहां से आने के बाद एक चीज ये समझ में आई है कि अगर वो चीज उस टूर को हम कर सकते हैं तो हमारी टीम वाले क्यों नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आज का जो सेशन है ये सही में देखे तो न्यू कमर्स के लिए है, नए लोगों के लिए 5%, 8%, 12% के लोगों के लिए है। तो अगर आप लोग पेशेंस बनाकर यहाँ पर रहेंगे तो आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ पीपीटी अलग टाइप की है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और हमारे पास 40 मिनट है, हम 40 मिनट के अंदर इस सेशन को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी रामाशीष सर बता रहे थे कि स्वर्ग देखना है तो आपको वेस्टिज करना पड़ेगा। जीते जी स्वर्ग कोई नहीं देख पाता, उसको मरना पड़ता है, लेकिन मरने के बाद किसने देखा। लेकिन अगर आपको स्वर्ग सही में देखना है, जीते जी देखना है, तो आपको वेस्टिज करना पड़ेगा। क्योंकि वेस्टिज अगर आप करते हैं तो आपको कंपनी ऐसे ऐसे फॉरेन टूर्स देती है, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो एक तरह से धरती का स्वर्ग ही है। जहां पर खड़े हो जाओ वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्वर्ग में ही खड़ा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग 6 दिन वहां पर रहे स्विट्जरलैंड के अंदर, और एक दिन जर्मनी में हम लोग रहे। तो काफी अच्छा लगा वहां पर। और हम चाहते हैं कि जो आने वाले टूर है स्विट्जरलैंड स्टार क्रूज का, और लंदन और स्कॉटलैंड का, और उसके बाद थाईलैंड का 3 टूर है। तो इस 3 टूर को हम लोग कैसे करें, उसके लिए वर्क कैसे करना है, क्या समझना है, क्या करना है, कि हम लोग को एम्पावरिंग कैसे करना है कंज्यूमर्स को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो प्लीज आप लोग रिप्लाई दीजिए चैट बॉक्स के माध्यम से। यस, मेरी स्क्रीन आ रही है सर? यस सर। ओके, थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वॉरियर्स ग्रेविटी में आप लोगों का स्वागत है। और इस ये एजुकेशनल सिस्टम जो हमारा है वॉरियर्स ग्रेविटी का, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर आज इस सेशन को ले रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। हम लोग कंज्यूमर्स को कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे। और उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज चर्चा भी करेंगे काफी कुछ। और डेफिनेटली, यस, एक मिनट। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। कुछ लीडर्स जो एक्टिव लीडर्स हैं वो मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे। और वो लोग चैट बॉक्स से फटाफट फटाफट मुझे जवाब भी देंगे यहाँ पर कि जैसे कि आज का सेशन मैंने आप लोग को बताया, वॉरियर ग्रोटी के चैनल के थ्रू हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि कल एक सेशन था एनडीओएस का, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अपॉर्चुनिटी सेमिनार, वैसे ही आज है इसी पीओ। क्लियर? तो ये आज का हमारा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने भी लीडर्स हैं सभी लोग फटाफट जवाब देंगे, ड्रीम्स क्या है, सपने क्या है। क्योंकि हर एक व्यक्ति सपना देखता है, चाहे सोते हुए सपना देखता हो, चाहे जागते हुए सपना देखता हो। हर एक व्यक्ति यहाँ पर सपना देखता है। तो वो सपने क्या है, प्लीज जो भी लीडर्स हैं वो लोग यहाँ पर बताएंगे कि सपने क्या है। यस, कोई भी लीडर, चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं।
जो भी लोग एक्टिव हैं प्लीज रिप्लाई जरूर दें। Recording in progress. यस लीडर। चलिए, कोई बात है, चलो यहाँ पर सब लोग अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं। मैंने ड्रीम्स की डेफिनेशन पूछी है। किसी ने लाइफ फ्रीडम लिखा है, किसी ने ड्रीम लिखा है, किसी ने टाइम फ्रीडम लिखा है, किसी ने फॉरेन टूर लिखा है, देश विदेश घूमना, गुड, वेरी गुड, लिविंग अ गुड बेटर बेस्ट लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइज। ओके, बहुत सही जवाब दिया सर ने यहाँ पर। मैं आप लोगों से एक सिंपल सा बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो मेरी अगली स्लाइड है यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलेगी उसकी। ओके, सपना क्या है? क्लियर। तो वर्तमान में असंभव से दिखने वाली चीज के बारे में सोचना, वो होता है सपना। अगर आपको इजिली अगर कोई चीज मिल जाती है, जो चीज आपको इजिली पा लेते हैं, तो उसको सपना नहीं कहते। वर्तमान में असंभव से दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। क्लियर। ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान करके देखेंगे। क्लियर। यहाँ पर दो चीज देखिएगा, दो क्वेश्चन है। जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला, अगर वो पाना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने किया ही नहीं। क्लियर। क्योंकि हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर ड्रीम लिखा, अपने 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 ड्रीम्स लिखे, हर एक व्यक्ति ने। और ये जो यहाँ पर लिखा है ना, आप क्या चाहते हैं, चाहत, जैसे एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का बिजनेस, हेल्पिंग पीपल, पीस ऑफ माइंड, पर्सनल डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन, टू बिकम अ सेलिब्रिटी, बेस्ट एंड हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, फ्रीडम फ्रॉम जॉब, टाइम फ्रीडम, चैरिटी। ये सब क्या होता है, हम लोग चाहते हैं, ये चाहत है, ड्रीम्स नहीं है। क्लियर। अगर टाइम और मनी की प्रॉब्लम ना हो तो आप कैसी जिंदगी जीना पसंद करेंगे, चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। अगर आपके पास समय और पैसे का प्रॉब्लम ना हो तो आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे जिंदगी कॉम्प्रोमाइज की नहीं, चॉइस की जा सके? क्लियर, फटाफट। पीसफुल लाइफ, शेख अरशद ने लिखा लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइज। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग रिप्लाई देंगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है, मुझे क्वेश्चन आंसर करने में। क्लियर। स्वस्थ जिंदगी, ऑल टाइप ऑफ फ्रीडम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे आपको जॉब मिलेगा इसका। वाई डू वी वर्क फॉर आवर ड्रीम्स? क्लियर। हर एक व्यक्ति को लग्जरी कार चाहिए, जिसका सपना होता है, अभी बहुत सारे लोगों ने लिखा लग्जरी घर चाहिए होता है। इंटरनेशनल स्टडी सोचता है कि हम हमारे बच्चों को फॉरेन में पढ़ाएं। जैसे मैं अभी स्विट्जरलैंड जाकर आया, तो मुझे भी यह हुआ कि नहीं, मैं मेरे बेटे को फर्दर स्टडी के लिए 12th के बाद मैं फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजूं। फॉरेन टूर, जैसे मेरी खुद की इच्छा है कि मैं पूरी दुनिया का टूर करूं, वर्ल्ड टूर करूं। मैं वेस्टिज से, मेरा ये छठा टूर था, 6 टूर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं वेस्टिज से 5 साल के अंदर। तो ये ड्रीम्स मेरे वेस्टिज से पूरे हो रहे हैं। बैंक बैलेंस हमारे पास इतना हो कि मुझे किसी से उधार मांगने की जरूरत ना पड़े। और सबसे बेस्ट जो हर एक इंसान सोचता है कि पीसफुल रिटायरमेंट, कि जब वो रिटायर हो तो उसके पास सुकून हो। हर एक इंसान यही चीज चाहता है। क्लियर। तब आप एक चीज सोचिए कि जो आज की डेट में नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं, उनकी लाइफ क्या है? उनकी लाइफ खाली इतनी है कि घर पे पोता पोती को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेकर आना, उनके साथ खेलना, उनकी देखभाल, एक आया बनकर रह जाता। तो ये रिटायरमेंट की लाइफ नहीं है। और दूसरा एक चीज कहा, तो अपने बीएमसीएम मेंबर ने किसी ने कहा है, बुढ़ापे में तो सब रिटायर होते, जवानी में जो रिटायरमेंट हो उसको समझे। आज 24 साल का लड़का, 30 साल का लड़का, 30 साल की लड़की अगर 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे, वो बेस्ट है, या 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओ और उसके बाद आप दुनिया घूमने जाओ, जब आपका पैर आपके साथ ना दे रहे हो, आपका स्वास्थ्य आपका साथ ना दे रहा हो, तो क्या चाहिए आप? ये सारे ड्रीम्स, हम लोग ये सभी मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पर जितने लोग हैं, 150 प्लस लोग हैं, ये सारे के सारे लोग
ये सपना देखते, क्योंकि मेरे भी ये सपने थे कि मेरा खुद का एक सपनों का घर हो, मेरी खुद की कार हो, फॉरेन टूर हो, बैंक बैलेंस हो, एक पीसफुल लाइफ हो। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज मैं वेस्टीज में हूँ और इस सारी चीजों को ले रहा हूँ, और ले रहा हूँ इसीलिए आपको सपने दिखा रहा हूँ। तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हैं? यस और नो। क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है आम आदमी के लिए? हर एक व्यक्ति ये सपना देखता है। प्लीज रिप्लाई से कर देने का। किसी ने लिखा नो, किसी ने लिखा यस। हम सभी लोग ये सारे सपने देखते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है जो मैं दिखा रहा हूं। इंडिया की 99% लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 99% लोग, 1% को छोड़ दीजिए, तो 99% लोग, 95 से 99% लोग क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनकी नॉर्मल लाइफ आप देखिए, जो ऊपर दिख रहा है ना, एक बाइक होती है, पीछे बीवी होती है, आगे दो बच्चे, बीच में एक बच्चा, इस तरह से ये लाइफ होती है नॉर्मल। हम सपना देखते हैं कि हमारे बच्चों को विदेश में बड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन कहां पर पढ़ाते हैं? नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हैं। और टेंशन रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। ये है हमारी लाइफ। और घर देखते हैं हम करोड़ों के घर का, बंगले का, लेकिन हम रहते हैं कैसे? नॉर्मल में, या तो फ्लैट में रहते हैं या तो नॉर्मल से उसमें रहते हैं। क्लियर? तो हम लोग अभी यहाँ पर, मेरे को एक चीज बताइए थी कि अगर ये राइट है तो आप राइट लिख सकते हैं, इसमें शर्माने वाली बात नहीं। रियलिटी, हमारी रियलिटी यही है कि हमको पैसे की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेस्टिज में आते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल काम करते हैं। काम क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने के बाद बोलते हैं कि सर मैं जॉब कर लूं क्या फिर से? 1 साल 2 साल आजादी के साथ घूमने, उसके बाद फिर बोलते हैं मैं जॉब कर लूं क्या? फिर से वही 10,000 20,000 25,000 30,000 की लाइफ, और उसी में वो लोग खुश है। ये जो रियलिटी है ना, रियलिटी इसको कहते हैं। ये क्यों है? ये भी देखना जरूरी है, ये क्यों है। क्योंकि हमारे सपने और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे सपने और हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों है? व्हाट इज द रीजन? इसके दो ही रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है, पीछे दिख रहा होगा बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का, मनी 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 मनी। और एक मनी के अंदर मनी प्लांट लगा हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। दो कारण है, एक है बढ़ती हुई महंगाई और दूसरा है पैसा कमाने का तरीका। मात्र दो ही रीजन है। क्योंकि सबके पास एक ही प्रॉब्लम है, मनी। जिसको पूछोगे बोलेगा सर मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन विटामिन एम नहीं है। मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन मेरे पास विटामिन एम तो नहीं है। विटामिन एम का मतलब होता है मनी। यहाँ पर जितने भी लीडर है सभी लोग अगर मेरे बात से एग्री हो तो आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। क्लियर? तो चलिए पहले हम लोग किस पे बात करेंगे? बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पैसा कमाने के तरीके के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बढ़ती हुई महंगाई के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भारत में बढ़ती हुई महंगाई का दर का सर्वे क्या कहता है। क्लियर? तो एक सर्वे हुआ था 2005 के अंदर। किसने करवाया था? मनमोहन सरकार ने करवाया था। किससे करवाया था? डॉक्टर अमृत सेन के थ्रू करवाया था। उनका कहना था कि 1940 में एक व्यक्ति का जो घर था वो 10 रुपए में चल जाता था पर मंथ। अगर वो 10 रुपए महीना कमाता था तो उसका घर आसानी से चल जाता था। क्लियर? लेकिन उसके बाद 1960 में उसी घर को चलाने के लिए महीने का खर्चा उसका कितना हो गया? 100 रुपया। मतलब 10 गुना महंगाई क्या हो गई? बढ़ गई। उसके बाद 1980 आया। 1980 में उसी घर को चलाने के लिए उसको जरूरत कितने की पड़ने लगी? 1,000 रुपए। और सन 2000, आज से 24 साल पहले, आज से 24 साल पहले, सन 2000 में 10,000 रुपया महीना जो व्यक्ति कमाता था वो व्यक्ति पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी खुद का मकान ले सकता था, या खुद की कार ले सकता था, खुद की गाड़ी ले सकता था। इस समय में मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं प्रथमा ब्लड बैंक के अंदर जॉब करता था सन 2000 में। और उस टाइम पे मेरी सैलरी एग्जैक्ट 10,000 रुपए थी। आज से 24 साल पहले, मतलब मैं समय के साथ चला। उसके बाद आया 2020 प्लस। उस टाइम पे मिनिमम आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 1,00,000 रुपया मिनिमम। और आने वाले समय में जैसे 2024 चल रहा है, आज की डेट में आपकी इनकम मिनिमम 1 से 2 लाख रुपए होनी ही चाहिए। अगर आप समाज में सरवाइव करना चाहते हैं, अगर आप सही तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपके पास ये चीजें होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज होता है। महंगाई बढ़ना तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि कितनी सरकारें आ गई, 70 साल हो गया हमको देश आजाद हुए।
$1 बराबर ₹1 था, लेकिन महंगाई बढ़ते 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 आज $1 बराबर ₹100 हो गया, लगभग 93 के आसपास कुछ चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि महंगाई कोई नहीं रोक सकता, कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता आ जाए, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पैसा कमाने के दूसरे तरीकों के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे दूसरे तरीके से पैसा कमाएं। क्लियर? ये सर्वे जो है, ये सर्वे को आपको समझना पड़ेगा, अपनी टीम में समझाना पड़ेगा, अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं समझा पाते हैं तो सीखिए इस चीज को। इस एक पेज के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर चलते हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम कहते हैं कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, पैसिव इनकम का मतलब होता है पैसा हमारे लिए काम करता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मेरा बनाया हुआ नहीं हुआ है। रॉबर्ट टी कियोसाकी फेमस ऑथर थे, फाइनेंशियल एडवाइजर थे, जिनकी एक बहुत सुप्रसिद्ध बुक थी रिच डैड पुअर डैड। जिसने जिसने पढ़ी उसकी उसकी लाइफ चेंज हो गई, और जिसने नहीं पढ़ी है वो लोग जाकर पढ़ ले। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। क्लियर? यहां पर उन्होंने एक चार्ट दिया है, ESBI। ये तो उल्टा पढ़े तो सेबी, SEBI। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, जो 95% लोग होते हैं। 95% लोग क्या होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं। और 5% लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ये दोनों जो कैटेगरी होती है ना, इनकी जो इनकम होती है वो क्या होती है? एक्टिव इनकम होती है। दूसरे साइड जो 5%er होते हैं, वो 5%er क्या होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस ओनर होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर। क्लियर? तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इनके पास पैसिव इनकम होती है। इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ये जो एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉय है, उनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा। ये दिख रहा है, ये 5% पैसा है। लेकिन ये जो 5% लोग हैं, इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। ऐसा क्यों? वाई? सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि यहां पर जो आते हैं वो इन्वेस्टर है और बिजनेस ओनर है। ये सारे लोग क्या बनाते हैं? कुछ ना कुछ बनाते हैं और कुछ ना कुछ सेल करते हैं। ये लोग, ये बी और आई लोग क्या करते हैं? खुद खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसको क्या करते हैं? सेल करते हैं, बेचते हैं। इसको खरीदता कौन है? इसको खरीदता कौन है? ये ई और एस वाले, सेल्फ एम्प्लॉय और ई वाले, यही लोग इसको खरीदते हैं। अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है, ये समझिएगा आप लोग, कि ये जो एम्प्लॉय है ना, ये एम्प्लॉय इन्हीं की कंपनी में काम करते हैं, इन्हीं की कंपनियों में काम करते हैं। यहां पर ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये लोग इनको सैलरी देते हैं और सैलरी देकर क्या बोलते हैं कि बेटा मेरे आई प्रोडक्ट तू खरीद और जी। इस डिफरेंस को समझिएगा। एम्प्लॉय लोगों के साथ होता क्या है? इन बिजनेसमैन से क्या करते हैं? उनसे सैलरी लेते हैं। वो सैलरी भी उनको क्यों दे रहे हैं? सैलरी इसलिए दे रहे हैं कि बेटा तू 10,000 ले, 20,000 ले, 30,000 ले, 40,000 ले, 50,000 ले, और वापस मार्केट में जा और मार्केट से हमसे ही सामान खरीद के हमारा पैसा हमको वापस कर। इसीलिए ये 5% लोग घूम फिर के इनका पैसा इनके पास वापस आता। क्लियर? यदि दुनिया की सारी इनकम 50% इस साइड और 50% इस साइड बांट दे, तो आने वाले 5 साल के अंदर वापस यही रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो क्यों हो जाएगा मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉय किसी चीज को सेल नहीं करते, किसी चीज को बेचते नहीं है। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं? परचेजिंग करते हैं, सिर्फ खरीदते हैं, यूज करते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके इसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। क्लियर? इस चीज को, ये डिफरेंस, इसीलिए हमारे पास एक्टिव इनकम रहती है। जब तक हम काम करेंगे तब तक हमारे पास पैसे आएंगे। जिस दिन हमने काम करना बंद किया उस दिन पैसे आना बंद। लेकिन इन लोगों के पास, जो बिजनेस ओनर है और जो इन्वेस्टर है, ये लोग क्या करते हैं? इनके पास पैसिव इनकम होता है। ये लोग काम नहीं करते, ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। क्लियर? ये लोग सिर्फ इन लोगों से काम लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अमीर होने के दो फायदे, दो दो फॉर्मूला है अमीर होने का। दो फॉर्मूला, अगर ये दो फॉर्मूला अगर आप समझ लेते हो तो जिंदगी में आप अमीर बन जाओगे, कभी गरीब नहीं रहोगे। इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं, अगर लिख सकते हो तो लिख लो। पहला होता है OPM और OPE। OPM, OPE। OPE का मतलब क्या होता है? अदर पीपल्स एफर्ट।
अदर पीपल्स एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब दूसरे से, दूसरे का एफर्ट, दूसरे लोग मेहनत करेंगे हम पैसा कमाएंगे। दूसरा होता है ओपीएम, अदर पीपल्स मनी, दूसरे का पैसा भी हम इन्वेस्ट करवाएंगे। आप लोग देखते हैं ना, जैसे शेयर बाजार खरीदना या एफडी करना, बैंक में पैसा रखना, ये क्या होता है, हमारे पैसे बैंक में रहते हैं, हमको तो रहता है कि हमारा पैसा तो बैंक में, हमको 1%, 2%, 3% इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, वो लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं, क्लियर, और अपने बिजनेस के अंदर लगाते हैं। ठीक है, उस बिजनेस के अंदर काम कौन करता है, अदर पीपल्स एफर्ट, दूसरे लोग काम करते हैं, काम करेंगे दूसरे लोग, पैसा कमाएगा बिजनेस ओनर। अगर आपको सफल होना है तो इस फॉर्मूले को समझ लो, ओपीएम ओपीई, अदर पीपल्स एफर्ट एंड अदर पीपल्स मनी। ये चीज समझ लिया तो आप जिंदगी में हमेशा सफल हो जाएंगे, दूसरों के पैसे से, दूसरों की मेहनत से अमीर बनना। क्लियर, चलिए। सो टू मेक मनी वी ऑल्सो नीड टू मूव फ्रॉम एक्टिव इनकम टू पैसिव इनकम। वी विल नॉट टेल यू न हाउ। अब हम लोग को भी अगर पैसे वाला बनना है, पैसा चाहिए, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ हमको जाना पड़ेगा। क्लियर, तो कैसे, तो चलो हम आगे चर्चा करते हैं इसको। एक्टिव इनकम, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक्टिव इनकम क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं सक्रिय इनकम। हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय इनकम। क्लियर, ये देखो, ये जो, इसको समझना बहुत सारे लोग समझते नहीं है, इसलिए इसको मैं डिटेल से समझा रहा हूं। हम पैसे के लिए काम करते हैं, जो लोग एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, वो सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कम, पैसे के लिए। क्लियर, यह इनकम आपके समय पर आधारित होती है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और आप इनकम क्रिएट करने के लिए आप 24 घंटे ही खर्च कर सकते हैं। आपके पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं, आप 24 घंटे में 4 घंटे काम करिए, 6 घंटे काम करिए, 8 घंटे काम करिए, 12 घंटे काम करिए, उससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आप 24 घंटे ही खर्च कर सकते हैं। दूसरा, आप लगातार साल दर साल इस इनकम के लिए काम, आपको काम करना होगा। आप सोचे कि मैं आगे जाके काम नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक काम करेंगे तब तक पैसे आएंगे, जिस दिन आपने काम करना बंद किया, उस दिन पैसे आने बंद। क्लियर, एक्टिव इनकम के लिए भी आपकी योग्यता होनी चाहिए, उस काम में आपको निपुण होना चाहिए। क्लियर, जो भी काम होता है, वो जैसे मान लीजिए आपने क्लर्क की जॉब किया, तो वो आपको आप आना चाहिए, इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग आना चाहिए, बढ़ई का काम कर रहे हो तो बढ़ई का काम आना चाहिए, लोहार का काम कर रहे हो तो लोहार का काम आना चाहिए, मतलब वो स्किल आपके पास होनी चाहिए उस काम के लिए। अगर वो भी नहीं आता तो आप एक्टिव इनकम भी नहीं कमा सकते। दूसरा क्या है, पैसिव इनकम, निष्क्रिय इनकम, मतलब आप सो रहे हैं तो भी आपका पैसा बन रहा। हम लोग 7 दिन स्विट्जरलैंड थे, लेकिन हमारा पीवी बढ़ रहा था, मतलब हमारे पेमेंट क्या हो रहा, जनरेट हो रहा था। पीवी बढ़ना मतलब पेमेंट का जनरेशन, मतलब निष्क्रिय आओ किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि टाइमिंग लेवरेज क्या होता है। लेवरेज का मतलब समय का गुणन से रॉयल्टी इनकम कमाई जाती है, मतलब जिसको कहते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन। इसको, इस तरह में पैसिव इनकम एक फ्रेंचाइजी के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैकडोनाल्ड, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैकडोनाल्ड है, या बाटा का है, या कैफे डे है, या बहुत सारी एनआईटीटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। जो लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, फ्रेंचाइजी खोल देते हैं कि यार एक फ्रेंचाइजी खोल दिया, ऑनर एक ही होता है, लेकिन उसने क्या किया, अपनी फ्रेंचाइजी दे दी। तो वो वहां पर जो लोग काम करेंगे एक्टिव इनकम के लिए, वो सारा पैसा किसके पास आएगा, मालिक के पास आएगा, पैसिव इनकम। क्लियर, तो ये होता है पैसिव इनकम। अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस में हम ठीक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, जिससे हम लोग रॉयल्टी इनकम कमाते हैं। रॉयल्टी इनकम का मतलब आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। जैसे एक कोई बंदा है, जिसने किसी ने मूवी बनाई, या कोई साइंटिस्ट है, क्लियर, साइंटिस्ट ने एक बार जिसने इन्वेंशन कर दिया, वो चाहे रहे या ना रहे, उसके घर पे उसका जो परसेंटेज होता है वो पहुंचता रहता है, उसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। जैसे किसी मेकर्स ने मूवी बनाई, तो वो मूवी जब जब रिलीज होगी, और उसमें जो जब जब पेमेंट जाएगा, तो उस पेमेंट का कुछ ना कुछ हिस्सा उसके पास जाएगा। क्लियर, ये किसी लेखक ने कोई बुक लिख दी, तो जब जब वो बुक बिकेगी, तब तब उसके घर में वो पैसा जाएगा, इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर मनी एंड सिक्योरिटी, क्या हमारी आमदनी सुरक्षित है, ये सोचने वाली विषय, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, मात्र 24 घंटे।
क्योंकि मैन पावर हमारे पास सीमित है कि एक ही आदमी काम करेगा, वो भी 24 घंटे काम करेगा। जितना समय डालेंगे उतने ही इनकम होगी। हम 2 घंटा डालेंगे, 2 घंटे के हिसाब से इनकम होगी। 4 घंटा डालेंगे तो 4 घंटे के हिसाब से इनकम होगी। सोचिए, क्या हमारे पास आमदनी की कोई सिक्योरिटी है? लाइक मी, जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं कि एज अ डॉक्टर, मैं 7 दिन तक मेरी क्लिनिक बंद थी। 7 दिन तक। तो क्या मेरे पास 7 दिन के अंदर पैसे आए? नहीं आए। जितने दिन मेरी क्लिनिक खुली रहेगी उतने दिन पैसे आएंगे, जिस दिन क्लिनिक बंद उस दिन क्लिनिक पैसे बंद। क्लियर? अगर हमारी क्षमता 90% रह गई हो तो उतना ही पैसा आएगा। 60% हमारी क्षमता रहेगी तो 60% आएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो लोग लेबर वर्क करते हैं, लेबर वर्क जब जवान होते हैं, बाहुबल होता है तो खूब काम करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र होने लगती है उनको काम मिलना कम हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर टाइम और इनकम। 8 घंटे काम किया तो उसके हिसाब से इनकम मिला, 10 घंटे काम किया तो 10 घंटे के हिसाब से काम किया, 12 घंटे काम किया तो 12 घंटे के हिसाब से पैसा मिला, और 24 घंटे काम किया तो 24 घंटे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जितना टाइम डालते हैं उतनी इनकम मिलती है। क्लियर? वी हैव टू ब्रेक दिस सिस्टम। हमको अगर अमीर बनना है तो इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? हमको ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम ना रहे तो क्या पैसे आएंगे? सोचिए, ये आपको सोचना है कि क्या आप हैं तो पैसे आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं रहे तो क्या पैसा आएगा? ये सोचना आप। अगर नौकरी पर नहीं गए तो क्या पैसा आएगा? नहीं। अगर दुकान नहीं खुलेगी तो क्या पैसा आएगा? ये सब चीजें आपको सोचना है। ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखा है, आज रात को बैठिएगा, सोचिएगा ये 5 पॉइंट। अगर ये चीज आपके दिमाग में क्लिक कर गई तो आप इस बिजनेस को बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेंगे। क्लियर? इस सिस्टम को ब्रेक करना है इस तरीके से कि हम काम करते जा रहे हैं और हमारा पैसा आते जा रहा है। क्लियर? यहां पर है फेमस इकोनॉमिस्ट जे पाल गुट्टी के अनुसार, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। ये आपको समझना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ओके? नौकरी या प्रोफेशन से आप अमीर नहीं बन सकते, ये मेरा कथन नहीं है, जयपाल गुट्टी जो एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री। अमीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। अब अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इनकम होनी चाहिए। और बिजनेस में भी क्या होना चाहिए? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम FMCG का होना चाहिए, जो प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, डेली के यूज में। FMCG जिसको हम लोग खा के खत्म कर देते हैं, लेकिन जैसे साबुन है, तेल है, चाय पत्ती है, कॉफी है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, पोछा लगाने का, जो रूटीन चीजें हैं, जो हमारी डेली की डेली रूटीन में यूज होती है, उसको बोलते हैं FMCG प्रोडक्ट। ऐसा हमारा पास बिजनेस भी होना चाहिए, लेकिन कैसा बिजनेस होना चाहिए कि जिसका हमारे पास स्टॉक ना रहे, वो रूटीन होना चाहिए, निकलते रहना चाहिए। क्लियर? आपकी सफलता में सिर्फ आपकी शक्तियों का उपयोग ना हो, आपके पावर का उपयोग ना हो, बल्कि दूसरे लोगों की शक्तियों का भी उपयोग हो, जिसको कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आप अकेले काम करेंगे, अपने अकेले के बाहुबल पे काम करेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। लाइक जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा किराने के स्टोर वाला, किराने के स्टोर वाला भी कर तो रहा है क्या? FMCG प्रोडक्ट का बिजनेस, लेकिन कर कैसे रहा है? अकेले। उसके पास मैन पावर नहीं है, वो अकेले कर रहा है, इसलिए वो उतना ही कमाता है जितने घंटे उसकी दुकान खुली रहती है। अगर वो 3 घंटे दुकान खोलेगा तो जितना प्रोडक्ट बिका होगा उसके हिसाब से होगा, 8 घंटे खोलेगा तो 8 घंटे के हिसाब से बिकेगा। उसके पास कर तो रहा है बिजनेस वो FMCG का ही, लेकिन अकेला कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हमको और आगे बढ़ना है तो हमारे साथ क्या करना है? हमारी एक टीम क्रिएट करनी है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन पे जाना है। क्लियर? एक आदमी 100% काम करता है, इससे बढ़िया है अगर आप 100% 100 लोगों से 1% काम करें। बहुत आसान है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं कि अगर आपको 1 लाख रुपए इकट्ठे करने, 1 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, अगर आप किसी से 1 लाख रुपया मांगने जाएंगे, 1 लाख रुपया मांगने जाएंगे तो शायद वो नहीं देगा। लेकिन अगर आप 10,000 लोगों के पास 10-10 रुपया मांगने जाएंगे तो शायद आपके पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए। आसान। मतलब यहाँ पर ऐसा ही है कि 100 रुपया अगर किसी से मांगो तो हो नहीं दे सकता, लेकिन 100 लोगों से 1-1 रुपया मांगो तो आसानी से आपका काम निपट सकता है। क्लियर? तो ये फेमस, ये अमीर बनने का फॉर्मूला है।
पहला तो ये है कि आप नौकरी या कोई भी प्रोफेशन करोगे तो उसमें कभी भी अमीर नहीं बनोगे, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो चाहे 1.5 लाख हो, तो भी अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस कैसा होना चाहिए? एफएमसीजी का होना चाहिए, जो डेली यूज में हमारी वस्तुएं होती है उसका होना चाहिए। दूसरा चीज, अकेले करोगे तो थक जाओगे। गाना सुना होगा, एक अकेला थक जाएगा मिल के हाथ बटाना। अगर आप अपनी टीम बनाओगे, टीम बनाकर काम करोगे, तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम करेगा वहां पर, और उसके थ्रू आपका काम होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फिलोसॉफी टू क्रिएट वेल्थ, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है? टाइम प्लस मैन पावर। डुप्लीकेशन ऑफ टाइम प्लस डुप्लीकेशन ऑफ मैन पावर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अर्निंग। आपकी इनकम जो होती है उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। इसमें करना क्या है? आपके टाइम को क्या करना है? डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन मैन पावर, आदमी को भी बढ़ाना है और समय को भी बढ़ाना है। और इसको कैसे बढ़ाएंगे? काम दो तरह की हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि 100% काम एक ही व्यक्ति से ले, कि यार एक ही व्यक्ति 100% काम करेगा। और हमारे इंडिया में ये चीज फेमस है कि सब कुछ कौन? मैं। हमारे अंदर एक चीज होता है, कौन कर सकता है? तो मैं कर सकता हूं। क्लियर? तो मैं अकेला काम करूंगा, मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। क्लियर? एक ही है। दूसरा काम दो तरीके से हो सकता है, 1% काम हम 100 व्यक्ति से ले। क्लियर? हमने क्या किया? 24 आवर आउटपुट। क्लियर? लेकिन अगर हमने 100 व्यक्ति से ही 10% काम लिया तो हमारे पास 24 घंटे, 24 घंटे की जगह पर 240 घंटे काम हो गए। सिर्फ 10%, उन 100 व्यक्तियों से हमने 10-10% काम लिया। मैंने हमने 100 व्यक्तियों की टीम बनाई, और 100 व्यक्तियों की टीम बनाई तो हमारे पास वो लोग ने अगर 10-10% काम किया तो हमारे पास 240 घंटे का काम 24 घंटे में निकला। आज तक बहुत बड़ा पैसा हम इसलिए नहीं बना सके क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमारी मैन पावर लिमिटेड है, सीमित है। एग्जाम्पल, सब्जी वाले की, सब्जी वाले की बीमारी के कारण अगर दुकान बंद हो जाए तो आमदनी खत्म। लाइक मी, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और 4-5 दिन में क्लिनिक पर ना जाऊं तो मेरी इनकम बंद। दूसरा एग्जाम्पल, रिलायंस फ्रेश, इसके पास 1,000 स्टोर है। अगर इसमें से एक या दो या तीन या चार या पांच स्टॉक बंद भी हो जाए तो भी मुकेश अंबानी के ऊपर 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको सोचना है कि अकेले काम करना है कि टीम के साथ काम करना है। अकेले जाकर 10-20-30 हजार नौकरी करना है, जिस दिन बीमार पड़े नौकरी गई। कोविड में आप सभी लोगों ने देखा था, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। क्यों? क्योंकि वो अकेले काम करते थे। लेकिन जिनकी जिनकी टीम थी उन लोगों का काम चलता रहा, आज भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो ये चीज आपको सोचने की जरूरत है। क्लियर? चलिए, पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है? जैसे मैंने यहां पर किया, फिलोसॉफी टू क्रिएट वेल्थ, पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है इसको समझिएगा। यहां पर बाकायदा एक चार्ट है, इसको समझिएगा। पहले तरीके में एक व्यक्ति की शक्ति पर ही सब कुछ निर्भर है। पहला तरीका जो हमने बताया था अभी यहां पर, ये पहला तरीका, एक व्यक्ति के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। व्यक्ति खत्म, काम खत्म, जिसे हम पारंपरिक व्यापारिक तरीका या सर्विस कह सकते हैं। लाइक किसी एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस चालू किया, एक दुकान चालू किया, और उसको सब कुछ रहता है, और किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली वाले भी उसका बिजनेस नहीं संभाल पाते क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स नहीं होता है। लेकिन दूसरा तरीके से काम 1% ही हो रहा है, लेकिन 100 व्यक्तियों के थ्रू हो रहा है। यदि थोड़ा काम ज्यादा लोगों के साथ हो, या हम किसी व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर नहीं है, एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है किसी एक। क्लियर? अगर आपके पास 100 लोग हैं और वो 1-1% भी काम करते हैं तो भी आपका 100% काम होता है। सोचिए, फ्रेंचाइजी सिस्टम डुप्लीकेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जैसे मैकडोनाल्ड, रिलायंस फ्रेश, बाटा आदि। इसमें जिस व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी खोले उसने अपने समय और अपनी शक्ति का डुप्लीकेशन कर लिया। आप सोचिए कि मैकडोनाल्ड एक फ्रेंचाइजी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैकडोनाल्ड की शॉप है। हम भी ले सकते हैं फ्रेंचाइजी, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? हमको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, हमको डिपॉजिट देना पड़ेगा, और जो इनकम हम कमाएंगे उसमें तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। क्लियर? सेम रिलायंस फ्रेश का भी है, हम भी रिलायंस फ्रेश खोल सकते हैं, हम भी उसका फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसका जो कमीशन होगा वो कमीशन भी हमको उनको देना पड़ेगा। क्लियर? इसके लिए उसके पास समय भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो। लेकिन इसमें एक कमी यह है कि एक ही व्यक्ति अपना डुप्लीकेशन कर सकता है।
बाकी लोग उनके लिए काम करते हैं फ्रेंचाइजी में। ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई अगर यहाँ पर मैं समझा रहा हूं तो कोई सोचे कि मैं भी फ्रेंचाइजी खोल लेता हूँ, तो फ्रेंचाइजी खोलोगे तो यहाँ पर डुप्लीकेशन सिर्फ उसका मालिक कर रहा है, मैकडोनाल्ड का मालिक कर रहा है, मुकेश अंबानी कर रहा है, बाटा कर रहा है। बाकी जितने लोग फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं वो लोग डुप्लीकेशन नहीं कर रहे, ये लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? जिनका ये ब्रांड है। क्लियर? जैसे बाटा ने अपने फ्रेंचाइजी खोले तो बाटा ने तो टाइम और मनी का डुप्लीकेशन किया। इसी स्थिति में बाटा की आमदनी ना तो उनकी क्षमता पर निर्भर है, ना ही समय पर। अगर बाटा की कोई एक दुकान यानी फ्रेंचाइजी बंद भी हो गई तो बाटा को इससे कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस व्यक्ति ने दुकान खोली वो अपना डुप्लीकेशन नहीं कर सकता, दुकान बंद तो पैसा बंद। क्लियर? बाटा तो स्मार्ट वर्क हो गया, लेकिन दुकानदार या फ्रेंचाइजी का तो वही हार्ड वर्क रहेगा कि सुबह जाना है, दुकान खोलनी है, दिन भर दुकान चलानी है, जो भी पैसा आएगा उसको ऊपर सप्लाई कर देना है। क्लियर? अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या यह संभव है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपना डुप्लीकेशन कर सकता है? क्वेश्चन, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट किए। अगर आपके पास जवाब है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सभी लोग। आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि जो लोग यहां पर रिप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जिससे आप हर एक व्यक्ति खुद का डुप्लीकेशन कर सकता है, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट किया? क्या फ्रेंचाइजी भी अपना नया फ्रेंचाइजी आगे दे सकता है? तो नहीं। और क्या वह भी टाइम मनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकता है? तो ये आप लोग लिख सकते हैं। किसी ने लिखा यहां पर नो सर, यस। दिनाकर सिरेन ने लिखा यस सर, हमारे पास ऐसा कोई चीज है जिससे हम खुद का डुप्लीकेशन कर सकें। किसी ने लिखा यस ओनली डायरेक्ट सेलिंग मेथड, अशोक यादव जी ने लिखा वेरी गुड, यस। अगर आपको सच में अपने और अपनों के सपने पूरा करना है तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में अभी निर्णय लेना होगा। क्या आपके पास इसका कोई ऑप्शन है? हाँ या ना? फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट। अगर आपको सच में अपने और अपनों के सपने पूरा करना है तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में आज ही निर्णय लेना पड़ेगा, बैठे बैठे यहां पर निर्णय लेना पड़ेगा। क्या आपके पास इसका कोई ऑप्शन है? अगर नहीं है तो ढूंढिए। यस, हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या? कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, यूज एंड अर्न। यूज एंड अर्न, अपने खर्चे से पैसा कमाना, अपने खर्चे से पैसा कमाना। क्लियर? ये चीज समझिए। क्या आप जो खर्च करते हैं उससे कोई आमदनी होती है? क्या आपका खर्च इन्वेस्ट बनता है? क्या आप जो खर्च करते हैं उसमें कुछ पैसा वापस आता है? फटाफट। आप जब इन प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते हैं तो क्या आपके पास कुछ पैसा आता है? यदि नहीं तो यह संभव है, आपके पास मौका है एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने का। ये 4 क्वेश्चन अपने आप से करिए कि जो आप खर्च करते हैं उससे कोई आमदनी आपकी होती है? अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ना तो आज ही सोचिए। आपको जो खर्चा होता है क्या उस खर्चे को हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, अगर ना तो फिर से सोचना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी पैसा खर्च करते हैं तो कैशबैक आपके पास आता है? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास एक मौका है एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने का। आज, आज लेकिन ये डिसीजन आज आपको लेना पड़ेगा, आज लेना पड़ेगा। यूज एंड अर्न क्या है? वास्तव में यह एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट ही है। आज तक हमारे द्वारा उपयोग में लिए गए प्रोडक्ट्स पर हमें कोई आमदनी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हमको कोई भी प्रोडक्ट मिले। अब मार्केट में चले जाइए और मार्केट से कोई भी सामान खरीदिए, आपको वहां से 1 रुपए की इनकम नहीं आएगी, सिर्फ आपका पैसा जाएगा। इस अनोखे प्रमोजन ने यह कर दिखाया कि अब आप यूज करो और पैसा कमाओ। उल्टा, पहले हम क्या करते थे? यूज करते थे और पैसा डालते थे, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है? यूज करो और पैसा कमाओ। हमें सिर्फ अपना क्या करना है? ब्रांड बदलना है। हम लोग को क्या करना है? अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बदलना है। क्लियर? और वो भी बेहतरीन क्वालिटी वाला, इंटरनेशनल क्वालिटी का, जिसकी कीमत भी रिजनेबल हो, मनी बैक गारंटी के साथ हो, और आपको इनकम हो। तो फिर क्या सोचना, ये आपको डिसीजन लेना है आज के आज ही। एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट भी ना हो, सिर्फ यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो,
क्योंकि हम कहीं ना कहीं से तो यूज करते हैं और वहां से ढेर सारी इनकम का हो। मैं मेरी खुद की बात कर दूं, मैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे 5 साल हो चुका है सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर करके 6 फॉरेन टूर कर चुका हूँ, 3 गाड़ियां ले चुका हूँ और एक बंगला, मात्र 5 साल के अंदर। सिर्फ क्या किया मैंने, यूज एंड अर्न, यूज एंड अर्न, यूज एंड अर्न। प्रोडक्ट को यूज करो, अर्न करो, यूज करो, अर्न करो, यूज करो, अर्न करो। अवसर है आपके पास एंटरप्रेन्योर बनने का, आपके पास एक मौका है एंटरप्रेन्योर बनने का, मतलब मालिक बनने का, खुद का बॉस बनने का। बस मदद कीजिए अपने परिचितों की एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हेल्प करनी है। आप जितने लोगों को जानते हैं उनको सिर्फ एक स्मार्ट कस्टमर बनाइए, कंज्यूमर बनाइए। इस तरह आपका एक कस्टमर नेटवर्क बन जाएगा और आप बन जाएंगे एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर। सिर्फ आपको क्या करना है, लोगों की मदद करनी है। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, जय हो, सलमान खान की, जिसमें जब वो किसी की मदद करता था तो कोई उसको बोलता था थैंक यू, तो बोलता था कि सर आप थैंक यू मत करिए, थैंक यू बोलने से बेटर है कि आप किसी 3 लोगों की मदद कर दीजिए। और जब वो किसी को 3 लोगों की मदद करे तो उसको बोल दीजिए वो 3 लोगों की मदद करे। इसी तरह से ये चैन बढ़ती जाएगी और आपका वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते करते लोगों की कितनी मदद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बस लोगों की सिर्फ मदद करनी है, हेल्प करनी है। और हमको हमेशा जब किसी को भी हम बात करते हैं तो वहां पर हमको क्या करना है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, ना कि हम उससे हेल्प ले रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो यही चीज आपको करना है। पैसा कैसे बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पैसा कैसे बनेगा। क्लियर। सबसे पहले यहां पर देखेंगे दो चीजें, एक है ट्रेडिशनल सिस्टम, दूसरा है प्राइवेट फ्रेंचाइजी। ट्रेडिशनल में क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता है 40%, बराबर, होलसेल 20%, रिटेल प्रॉफिट 20% और एडवर्टाइजमेंट 20%। मतलब ये क्या होता है, 60% जो होता है वो आपके ऊपर थोप दिया जाता है, क्योंकि 40% के अंदर तो होता है। यानी अगर एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखें, 100 रुपए का अगर सामान बना तो 40 रुपए में बना, बाकी का 60% कहाँ चला गया, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास और एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। ये क्या हो गया, ट्रेडिशनल। अब प्राइवेट, प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट फ्रेंचाइजी, जैसे आप लोगों ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग तो हुआ 40% में ही, लेकिन 60% क्या हो गया, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर। यहां पर क्या हो गया, मैन्यु जो हम लोग करेंगे, तीसरा ऑप्शन, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, नो मिडल मैन, यहां पर कोई मिडल मैन नहीं रहेगा। क्लियर। यहां पर ट्रेडिशनल तरीके से कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से सीएफ, होलसेलर, रिटेलर के द्वारा हमारे पास आता है और बहुत सा पैसा विज्ञापनों में खर्च हो जाता है, जिसका कोई भी फायदा हमें नहीं मिलता। मिडलमैन और विज्ञापन वाले बहुत सा पैसा बनाते हैं। हमारे इस अनोखे सिस्टम में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा किसके पास आता है, ग्राहकों के पास आता है, और बाकी का बचा हुआ पैसा कहां पर होता है, हम लोगों के पास बढ़ जाता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में चीजें इसलिए सस्ती मिलती है क्योंकि वहां पर कोई भी मिडल मैन नहीं होता है। आप लोग ऑनलाइन अमेजोन से खरीदते हैं तो अमेजोन पे आपको लगता है कि यार मैं ट्रेडिशनल में खरीद रहा हूं, वहां पर ज्यादा पैसा देना पड़ता है। आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो यहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं होता, इसीलिए वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स आपको क्या होते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक जबरदस्त ताली जरूर बजाएं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करते हैं, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। थोड़ा फास्ट चलेंगे यहाँ पर। वेस्टिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारत की एकमात्र तेजी से बढ़ती हुई कंपनी जो हर साल 100% के औसतन ग्रोथ के साथ बढ़ रही है, 100%। वेस्टिज की स्थापना 2004 से लेकर अभी तक को वर्षों का इतिहास रहा है कि अनगिनत लोगों ने यहां पर सफलता की श्रृंखला खड़ी कर दी है, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। उत्कृष्ट बिजनेस सपोर्ट एवं सर्वाधिक लाभकारी सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के कारण यह विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में जानी जाती है। देश के नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में इसे लेकर भारी उत्साह है। दुनिया की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में वेस्टिज कौन से नंबर पर है, 30वें नंबर पर। इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो 2017 से लेकर लगातार 7 साल से टॉप 100 के अंदर बनी हुई। इंडिया की कोई भी इंडियन कंपनी अभी तक टॉप 100 में एंट्री नहीं कर पाई है, इस पे हमको गर्व करना चाहिए। क्लियर। ओके। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, स्किल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ फूड, एग्री, उत्तम गुणवत्ता
उच्च तकनीकी, अनोखे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ अफोर्डेबल एंड उचित कीमत पर कई प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इन प्रोडक्ट्स को वेस्टीज अपने स्वयं के स्टेट ऑफ द आर्ट 1 लाख स्क्वायर फुट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, समझिएगा, खुद का, हम किसी के दूसरे के नहीं, 1 लाख स्क्वायर फुट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ तैयार करती है। विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्कृष्ट प्रोडक्ट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रूमन है, एमओएम उनके साथ है, या शार्प का एयर प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर, उसके साथ टाइप करती है। लेकिन वो प्रोडक्ट भी ऐसे होते हैं जो हमारे मापदंडों के ऊपर खरे उतरते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर खरे खरे उतरते हैं, उसके ऊपर हम लोग टाइप करते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इनका प्रोफाइल देख लेते हैं। कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई थी। 5,000 करोड़ के टर्नओवर के, सॉरी, 5 करोड़ के टर्नओवर के साथ पहला ईयर जो था उसमें 5 करोड़ का टर्न हुआ था, मात्र 5 करोड़। लेकिन यहाँ पर डेटा जो है 2020 और 2021 के अंदर हम लोग 28,000 करोड़, मतलब 27,029 करोड़ कब था? 2020 से 21। अब सोचिए कि लगभग 16 साल में कंपनी कहाँ चली गई। मतलब 28, जो 5 करोड़ से 2,800 करोड़ के आसपास ये पहुंच गई। हमारे पास 45 से ज्यादा ब्रांचेस, 3,000 से ज्यादा डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी या डीसीसी है, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि आजकल आज 3 करोड़ से ज्यादा हो गए। ठीक है, 300 प्लस प्रोडक्ट है कंपनियों के पोर्टफोलियो में, अभी 500 से ज्यादा हो गए। हमारी प्रेजेंस यूएई, दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, ओमान, नेपाल, घाना, थाईलैंड, अभी आयरिश ओवरी में हो गया, फिर और भी जगह हो रहा है ये। और नेपाल में, फिर से नेपाल में चालू हो गया। मैंने बताया आपको टॉप 100 कंपनी, जो डीएसएन डीएनएस होती है, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज होता है, उसके अंदर हम लोग टॉप 30 के अंदर हम लोग अभी है। हमारी कंपनी का जो रैंकिंग है वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनियों में तीसरे रैंक पर। ठीक है, वेस्टीज को मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड और लीडर का हमको अवार्ड मिल चुका है। क्लियर? फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन के हम लोग मेंबर हैं, आईसीओ आईएसओ जीएमपी द्वारा हम लोग सर्टिफाइड है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी इनोवेशन एंड मैनेजमेंट बाय द आईईएस के द्वारा हम लोग को सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बेस्ट न्यूट्रासिटिकल कंपनी ऑफ द ईयर 2017-2018 के अंदर हम लोग मिले हुए हैं। गौतम बाली सर को 2012 के अंदर बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला हुआ है, बेस्ट सीईओ का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हमको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जहां पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो भी मैंने नाम लिया सब कुछ यहाँ पर आ गया। मॉडल प्लान स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये आप लोग यहाँ पर देखेंगे। कंपनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कंपनी का। क्या है कि आप क्या करते हैं, आप अपने जैसे 6 लोगों को क्या करते हैं, 6 लोगों की मदद करते हैं कि भैया, कि मैंने इस दुकान से सामान खरीदा है और आप लोग भी इस दुकान से सामान खरीदेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे 6 लोग आपकी टीम में आते हैं, और वो 6 लोग भी आपके नीचे 6 6 लोग को अपने नीचे 6 6 लोगों का डुप्लीकेशन करते हैं, तो उनके नीचे 36 हो जाते हैं, और वो लोग भी अपने नीचे 6 6 लोगों का डुप्लीकेशन करते हैं, तो 216 हो जाते हैं। क्लियर? इस तरीके से अगर हम लोग डुप्लीकेट करते जाते हैं, मात्र 6 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो 3 लेवल का भी हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं, तो मात्र आपके पास 258 लोग होते हैं। सिर्फ देखिएगा, सिस्टम देखिएगा, सिर्फ 258 लोग होते हैं आपकी टीम में। इन लोग यदि हर महीने मात्र 4,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं, 4,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपका टर्नओवर, जो आपने टर्नओवर किया, वो टर्नओवर लगभग 10 लाख रुपए के आसपास हो। तो आपकी इनकम होती है 1 लाख रुपए प्रति माह। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे कि 1 लाख रुपया उसका महीना आए, तो कैसे करेगा? अपने नीचे 6 लोग करना है, उसके नीचे 6 6, और उसके नीचे 6 6। सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपका ये बनेगा। कैसे? कि 4 लोग, 6 लोग अगर 4 4 हजार रुपए का खरीदी करते हैं, तो 24,000 रुपए का क्या हुआ? 6 चौक 24,000 रुपए का टर्नओवर हुआ। सामने वाले की इनकम बनेगी लगभग 2,500 रुपए के आसपास। क्लियर? फिर जब उसका दूसरा डेप्थ आ जाता है, जब वो लोग भी 6 6 लोग करते हैं, तो 6 × 6 + 6, मतलब पहले वो 6 6 36 + 6 42 लोग, 42 लोग 4,000 रुपए का खरीदी करते हैं सब लोग, तो 1,68,000 रुपए का उनका टर्नओवर होता है। तो जो बंदा होता है उसकी इनकम होती है 17,000 रुपए के आसपास। क्लियर? क्यों होता है? क्योंकि वो बंदा बंदा बन जाता है फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। क्लियर? उसके बाद यहां पर क्या होता है कि जो 36 लोग होते हैं उनके नीचे भी 6 6 लोग आते हैं, और प्लस उनके पास 42 पहले थे, तो टोटल होते हैं 258 लोग। और 258 लोग अगर 4 4 हजार रुपए का सामान खरीदते हैं, तो 10,32,000 रुपए का टर्न होता है पूरी टीम का। और आपकी इनकम होती है लगभग लगभग 1 लाख रुपए प्लस।
क्लियर। यह इनकम वेस्टेज के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के अनुसार होती है, जो स्ट्रक्चर और टर्नओवर के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दिया है कि कुछ भी चेंज होता है तो कुछ प्लस माइनस हो सकता है। क्लियर, क्योंकि कंपनी के टर्नओवर के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। वेस्टेज के जो प्लान की खासियत क्या है कि ये एक्यूमुलेटिव प्लान है। हमारा जो प्लान है एक्यूमुलेटिव प्लान है, इसके अंदर खाली प्रमोशन होता है, नो डिमोशन। कभी भी इसका बिजनेस जीरो नहीं होता है, एक टाइम वन टाइम अचीवमेंट लाइफ टाइम होता है। कोई भी रिन्यूअल फीस आपको यहाँ पर नहीं देनी पड़ती है। जो आपका डायरेक्टर बोनस होता है वो कंप्रेस्ड टाइप का होता है। लीडरशिप बोनस जो होता है वो रोल अप होता है। नो रिक्वालिफिकेशन, एक बार आपने जो लेवल ले लिया उसको बार बार रिक्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंजीनियर टू मेक योर वेल्दी, इस तरह से इंजीनियरिंग किया हुआ प्लान है कि जिससे आपका वेल्थ बढ़ता है। क्लियर। वेस्टीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस, राइट सक्सेस प्लान, राइट मैनेजमेंट, राइट सपोर्ट सिस्टम, राइट इंटेंशन, सही नियत, राइट एक्सपीरियंस, ये है वेस्टीज। सब कुछ राइट 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 राइट। ज्वाइनिंग फीस क्या है? नील। फॉर्मूला क्या है? अगर आप एक पीवी का सामान लेते हैं तो उसकी कॉस्ट 30 रुपए होती है। एक पीवी बराबर होता है 18 बिजनेस वैल्यू। क्लियर। बिजनेस वैल्यू और पीवी का रेशियो क्या होता है? 60% अप्रोक्सीमेटली। क्लियर। ये कंपनी के टर्नओवर के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, लेकिन ये मोटा मोटा है कि एक 30 रुपए का आप सामान खरीदते हो तो आपको एक पॉइंट वैल्यू मिलता है। और एक पॉइंट वैल्यू का 18 बिजनेस वैल्यू होता है, जिस बिजनेस वैल्यू के ऊपर आपका चेक बनता है। क्लियर। यहाँ पर 10 वे ऑफ इनकम लिखा है, लेकिन अभी नए प्लान के हिसाब से 9 वेज ऑफ इनकम हो चुका है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर पहला लेवल होता है, सबसे छोटा लेवल जो हमारा होता है वो ब्रोंज डायरेक्टर, फिर सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन, डबल क्राउन और डबल क्राउन, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ब्रोंज डायरेक्टर में आपको 2001 पीवी मेंटेन करना होता है। सिल्वर डायरेक्टर के लिए आपको अपने नीचे एक व्यक्ति को ब्रॉन्ज बनाना होता है और साइड से 1801 पीवी मेंटेन करते हैं तो आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं। गोल्ड डायरेक्टर के लिए आपको अपने नीचे दो दो लोगों को ब्रॉन्ज मेंटेन करवाना पड़ता है। साइड में आप 1501 मेंटेन करते तो आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं। स्टार डायरेक्टर के लिए आपकी 3 लाइनें ब्रॉन्ज डायरेक्टर होनी चाहिए और साइड से आपका 1000 पीवी मेंटेन करना पड़ता है तो आप स्टार डायरेक्टर बनते हैं। डायमंड डायरेक्टर के लिए आपको 4 लाइन से आपको ब्रॉन्ज बनाना पड़ता है और साइड से 501 मेंटेन करना पड़ता है तो आप क्या बनते हैं? डायमंड डायरेक्टर बनते हैं। क्राउन डायरेक्टर में आपको 6 लाइन क्वालिफाइड कराना पड़ता है। यूनिवर्सल में 8 लाइन क्वालिफाइड कराना पड़ता है। डबल क्राउन डायरेक्टर में 12 क्वालिफाइड कराना पड़ता है और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर में 16 लाइनें आपको क्वालिफाइड कराना पड़ता है। लेकिन क्राउन एंड अबव को मेंटेन नहीं करना पड़ता, उनको सिर्फ अपनी सेल्फ की पीवी करनी होती है। सेल्फ की पीवी क्या है? 100 पीवी मिनिमम। क्राउन एंड अबव के लिए 100 पीवी मिनिमम है। क्लियर। और डबल क्राउन डायरेक्टर के लिए 300 पीवी मिनिमम है, उनको 300 पीवी कम से कम करना ही करना है। क्लियर। ब्रोन डायरेक्टर एंड अबाउट ब्रेन डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड के लिए क्या करना है? 40 पीवी मिनिमम है, 40 पीवी करेंगे तो आपका चेक आएगा। क्लियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अचीवमेंट प्लान, जैसे यहाँ पर है डायरेक्टर बोनस, तो डायरेक्टर बोनस ये 4% नहीं है, अभी डायरेक्टर बोनस 15% हो चुका है। परफॉर्मेंस बोनस जो है 5% से 11% है, तो 5% से 11% की जगह पर अभी बढ़ के 5% 16% हो चुका है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस खत्म हो चुका है, उसकी जगह पर वो 15% बिजनेस बिल्डिंग बोनस और डायरेक्टर बोनस एक में क्लब करके उसको 15% कर दिया। टीम बिजनेस बिल्डिंग बोनस 3% जैसा था वैसा का वैसा ही है। एलओबी लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस जो था वो 15% से बढ़ाकर आपको 18% कर दिया है। क्लियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड यहाँ पर इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये 3% है। सिल्वर डायरेक्टर से आपका ट्रैवल फंड स्टार्ट हो जाता है। ट्रैवल फंड लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आप क्या करिए अपने नीचे एक व्यक्ति को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाइए और साइड से 1801 पीवी मेंटेन करिए, आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर हो जाएगा। जब जब आप सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव मेंटेन करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रैवल फंड मिलेगा और इसी ट्रैवल फंड से आप लोग क्रूज की यात्रा कर सकते हैं जो फरवरी में आएगी। क्लियर। उसके बाद आता है कार फंड। सभी लोगों का सपना होता है कि मेरा भी खुद का एक कार फंड हो, कार हो, तो यहाँ पर 5% आपको कंपनी क्या देती है? कार देती है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने लाइन में 3 लोगों को क्वालिफाइड कराना है। क्वालिफाइड यानी मतलब 3 लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना है और साइड से 1000 पीबी मेंटेन करना है। लेकिन कार फंड लेने के लिए आपको क्या करना है? 3 महीने लगातार इसको मेंटेन करना है। अगर 3 महीने आप लगातार इसको मेंटेन कर देते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए आप कार फंड के हकदार हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपका स्टार डायरेक्टर मेंटेन नहीं होता, आप सिल्वर भी मेंटेन कर रहे हैं, गोल्ड भी मेंटेन कर रहे हैं, तो भी आपका कार फंड आएगा 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 और आएगा। जैसे कहते हैं ना, वन टाइम अचीवमेंट लाइफ टाइम,
एक बार आपने कार फंड ले लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपके पास कार फंड आएगा, लेकिन आपको मिनिमम सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन करना रहेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सेम चीज है हाउस फंड, 3% आपको यहाँ पर हाउस फंड मिलता है। हाउस फंड के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने डाउन में 6 लोगों को ब्रोन डायरेक्टर बनाना होता है, मेंटेन करवाना होता है। क्लियर? यहां पर भी वही सेम चीज है कि आपको 3 महीने लगातार इसको मेंटेन करना होता है। एक बार आपने मेंटेन कर लिया फिर लाइफ टाइम आपको हाउस फंड मिलता है। ठीक है, लेकिन इस पे कंपनी ने एक बाउंडेशन दिया है कि आपको हाउस फंड मिनिमम मैक्सिमम 1 लाख तक ही मिलेगा, 1 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और इसको लगातार बनाए रखने के लिए कम से कम आपका सिल्वर डायरेक्टर होना जरूरी है। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते इस चीज को। अगर किसी ने क्राउन हाउस फंड तक का कर लिया तो उसका हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड तीनों आ जाता है। तो उनका मिनिमम सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन होना जरूरी है। अगर वो मिनिमम सिल्वर करता है तो उसको ट्रैवल फंड भी आएगा, उसको कार फंड भी आएगा और उसको हाउस फंड भी आएगा। कंपनी एक और इनकम देती है जिसका नाम है एलाइट क्लब बोनस, जो 2% होता है। तो ये होता है ओनली यूसीडी, डीसीडी और ड्यूसीडी के लिए। ये लोग के लिए होता है, अगर ये लोग उस चीज को क्वालिफाइड करते हैं तो होता है। यहाँ पर दिया है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लिए, यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया चेंज हो चुका है। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को 3 लाइन से एलओबी मेंटेन करना है, और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल करते हैं तो उनको एलाइट क्लब बोनस मिलता है। डबल क्राउन डायरेक्टर के लिए अलग हो गया, उनके लिए 4, और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लिए 6। कंपनी ने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप समझिए 2 लाख के अंदर, 2% के अंदर भी आपको कैपिंग दी हुई है। कैपिंग क्या है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक ही एलिट क्लब बोनस ले सकता है। यानी ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप अगर सोच रहे हैं कि 2% छोटा है, 2% छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। लेकिन मिलेगा कब, जब आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर करेंगे तब। यानी अगर कंपनी के सारे फंड आप लेना चाहते हैं तो सारे फंड लेने के लिए आपको मिनिमम 8 लाइनें चलानी पड़ेगी। 8 लाइनों को क्वालिफाइड करेंगे और कम से कम 3 लाइन से एलओबी लेंगे तो आपका चेक जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। ओके, चलिए ये काम आपको अकेले नहीं करना, ये काम है टीम वर्क का। क्लियर? आप होते हैं, आपका अपलाइन होता है। क्लियर? यहाँ पर सपोर्ट कौन करता है, एक साइड से आप, आपकी टीम सपोर्ट करती है, आपका अपलाइन सपोर्ट करता है, और साथ में हमारा वॉरियर ग्रेविटी टीम, जो हमारी वॉरियर ग्रेविटी मैनेजमेंट है वो यहाँ पर आपको सपोर्ट करती है। साथ में हमारी टीम जो है वो डाउन है। मतलब 3 साइड से आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। वॉरियर ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, आपका अपलाइन सपोर्ट कर रहा है, आपकी टीम सपोर्ट कर रही है। क्लियर? अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। अकेले हम थोड़ा सा काम कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर ये लास्ट स्लाइड है। संभवतः आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करेगा, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। आपको कैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, काम करते रहे। समय आप करते समय आप क्या सोचते हैं, ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वाई के बारे में सोचना है कि हमको ये बिजनेस क्यों करना है। हाउ के बारे में, कैसे करना है, इसके बारे में आपकी टीम और वॉरियर ग्रेविटी तैयार है आपको मदद करने के लिए। कैसे करना है, सिर्फ आपको आज ही एक विजन क्लियर करना है कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। बाकी आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी, वॉरियर्स मैनेजमेंट आपको यहाँ पर गाइड करेगी कि आपको किस तरह से यहाँ पर हेल्प करेंगे। सपोर्ट सिस्टम सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपके अपलाइन के द्वारा या ग्रेविटी के द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, उस सिस्टम को क्या करना है, सिर्फ फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जहां पर आपने अपना दिमाग लगाया वहीं पर आप फेलियर होना चालू हो जाते। वॉरियर्स ग्रेविटी एक क्या है, जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है। क्लियर? समझ रहे हैं? जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि इस जो वॉरियर्स ग्रेविटी के लिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लीडर्स है प्लीज वॉरियर्स ग्रेविटी के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाना चाहिए कि एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर बहुत आगे आ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं प्लीज दिल से बजाइएगा ताली अपने आप के लिए, क्योंकि आप सभी लोग वॉरियर्स ग्रेविटी का हिस्सा हैं। तो अगर आप उसके लिए ताली बजाएंगे तो आप अपने लिए ताली बजा रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आपको हमेशा गाइड करने के लिए तैयार रहता है। हमारे मेंटर हैं यहाँ पर सुरेश श्रीवास्तव सर, जो हमेशा 24 घंटे आपके साथ यहाँ पर काम करने के लिए रेडी रहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इन्वाइट करूंगा होस्ट को। यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस यस, थैंक